हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड का। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे थर्ड वाला। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से कवर अप करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन आपसे बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को देखकर, यानी क्वेश्चन वाली लैंग्वेज होगा उसको देख के आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। फाइंड द सॉल्यूशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पेपर में कभी लिखा नहीं आता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, यानी ए लाइन कभी लिखी हुई नहीं आएगी। आपके पास ए लाइन क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन मेथड करो, जो आपकी चॉइस है उस मेथड से आप आंसर ला सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पहचानना है पहले x किसको मानना है और y किसको मानना है। जब आप x मान लोगे, y मान लोगे, फिर आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। उन इक्वेशन की हेल्प से आपको x की वैल्यू y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये समझते हैं x किसको मानना, y किसको मानना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप क्या फाइंड करना पहले वो देखिए। द कोस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी आपको ईच मतलब प्रत्येक बैट की कोस्ट फाइंड करता है और प्रत्येक बॉल की आपको कोस्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, द कोस्ट ऑफ ईच बैट को हम मान लेंगे x, द कोस्ट ऑफ ईच बॉल और बॉल को हम मान लेंगे y। लिखेंगे सबसे पहले हम लेट कॉमा लगाया, द कोस्ट ऑफ, क्या लिखा प्यारे बच्चों हमने, द कोस्ट ऑफ ईच बैट। तो बैट कौन मान लेंगे प्यारे बच्चों, हम x मान लेंगे। रूप में बात चलेगी तो हम कौन मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों एंड, कोस्ट रूप में ही आता है, एंड द कोस्ट ऑफ ईच बॉल। तो बॉल कौन मान लेंगे प्यारे बच्चों, हम बाय मान लेंगे। हमें बैट और बॉल फाइंड करना है, तो बैट को हमने x माना, बॉल को हमने बाय माना। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, तो उससे पहले प्यारे बच्चों हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। चलिए फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं। अब कैसे होने ध्यान से देखना। देखिए, आपसे क्या बोल लगा है, देखिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वाई मतलब खरीदना, उससे 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी है, रुपए का साइन आएगा। 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में, 3800 में। 7 बैट 6 बॉल 3800। कैसे लिखेंगे देखिए, 7 बैट 6 बॉल 3800, 7 देख 7 लिखा। आपने बैट कौन माना था, x, तो 7 बैट हो गए, 7 बैट हो गए। 6 बॉल 6, आपने बॉल कौन माना था, y, कितनी बॉल हो गई, 6 बॉल हो गई। ये 7 बैट हुआ, ये 6 बॉल हुई, कितने रुपए में, 3800 में। अब बात ये आती है सर बीच में प्लस लगाएं माइनस लगाएं। सर हम प्लस लगाएंगे, पूछो क्यों, बताता हूं क्यों भैया। देखिए, आप बैट खरीदने का 100 रुपए का आता नहीं, मान लो एग्जांपल दिया, और आप बॉल खरीदने का है। अब जो बताओ मुझे, आप शॉपकीपर को रुपए प्लस करके दोगे या फिर आप माइनस करके दोगे, ये बताइए मुझे आप। 100 प्लस 50 शॉपकीपर को 150 रुपए दोगे या 100 माइनस 50 शॉपकीपर को 50 रुपए दोगे। सर हम शॉपकीपर को रुपए मिलाकर देते, ना कि हम घटा के देते। क्यों, 100 का बैट लेके आएंगे, 50 की बॉल लेके आएंगे, तो रुपए दुकानदार को कैसे देंगे, हम प्लस करके ही देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों बीच में कौन आएगा, प्लस आएगा। तो 7 बैट परचेस करे, 6 बॉल परचेस करी 3800 में। इक्वेशन कौन बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अब मैं बनानी इक्वेशन नंबर सेकंड। तब लिखोगे सिमिलरली, कॉमा लगाओगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। कौन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कैसा होनी, ध्यान से देखना। अब आपसे क्या बोला गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। लेटर बाद में सी, उसने क्या खरीदा, वाई वाला खरीदना, 3 बैट 5 बॉल 1750 रुपए का साइन आएगा। ध्यान रखना, 3 बैट 5 बॉल्स 1750, 3 बैट। देखिए
3 बैट, बैट आपने x माना था तो 3 बैट हुई, 5 बॉल्स, बॉल्स आपने बाय माना था तो 5 बॉल्स हो गई, 3 बैट 5 बॉल्स कितने रुपए में, 1750 में। आपको पता बीच में कौन आएगा, प्लस आएगा। क्यों, बैट और बॉल कैसे रुपए देते हैं, वो प्लस करके देते हैं, बीच में कौन आएगा, प्लस। इक्वेशन नंबर कौन आ गई, सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को किसी मेथड से आपको सॉल्व कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 7x प्लस 6y 3800, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखिए ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्यों, हमने क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट कैसे किया था, सेकेंड यहां पर x से x सेम था, y सेम था, कोई भी एक सेम होना था, तो वहां पर x सेम था, x को हम आसानी से काट रहे थे। लेकिन यहां पर ऊपर 7 है, यहां पर 3 है, 7 3 कट सकता है कि नहीं, ऊपर 6 से नीचे 5 पे 6 5 कट सकता है कि नहीं। अगर x ना कटे y ना कटे तो दो मेथड बचती हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्यारे बच्चों लॉन्ग होती है, काफी बड़ी होती है। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करवाऊंगा, जो आप एलिमिनेशन मेथड 3.3 में भी सीखोगे, और उससे पहले ही मैं आपको इस इक्वेशन में सिखाना जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड शॉर्ट होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लॉन्ग होती है, उससे लेट आंसर आता है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड हम करेंगे। इक्वेशन कौन मान लेंगे, फर्स्ट, इक्वेशन कौन मान लेंगे, सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में प्यारे बच्चों होता क्या है, हमें x के वेरिएबल के नंबर को सेम करना होता है, जिससे x से कोएफिशिएंट कट जाए, y का आंसर आ जाए। सर हम सेम कैसे करेंगे, तो सेम लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। कैसे, देखिए ऊपर आपके पास कौन है, 7 है, तो इंटू नीचे लिख दो आप 7। अब नीचे आपके पास कौन है, 3 है, तो ऊपर में इंटू में लिख दो 3। आपने इतना सा दिमाग लगाया, ऊपर वाला 7 का मल्टीप्लाई नीचे करा, नीचे वाला 3 का मल्टीप्लाई आपने ऊपर करा। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इस 3 का मल्टीप्लाई सभी में कर देना है, इस 7 का मल्टीप्लाई आपको सभी में कर देना है। चलिए हम करते हैं, देखिए 3 इंटू 7x, पहले आप लाइन में लिखना पड़ेगा, लाइन में लिख लो, चलिए सिस्टमैटिक करो, लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 का, y3, एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 का, कौन लिख दोगे, y7 फुल स्टॉप। चलिए अब करते हैं सभी का हम मल्टीप्लाई। देखिए 3 इंटू 7x कितना होता है, 21x, प्लस का प्लस, 3 इंटू 6y 18y इज इक्वल टू 3 इंटू 3800, मतलब होगा ये 11400। अब देखिए आगे, अब 7 का कर दो मल्टीप्लाई जैसे आपने ऊपर करा, 7 इंटू 3x 21x, प्लस का प्लस, 7 इंटू 5y 35y, 7 इंटू 1750 में करना तो आएगा 12250। अब हम साइन को चेंज कर देते हैं, हमें इस इक्वेशन से मतलब नहीं होता, इस इक्वेशन से मतलब होता है प्लस वाला बन जाता है माइनस और माइनस वाला बन जाता है प्लस। कैसे देखते हैं, देखिए आगे प्लस का साइन मानते हैं तो प्लस वाला कौन हो जाएगा, माइनस, ये प्लस वाला कौन हो जाएगा, माइनस, आगे प्लस मानते हैं, प्लस वाला कौन हो जाएगा, माइनस। लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हम साइन को माइनस किए हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। चलिए अब देखिए आगे, देखिए प्लस के 21x माइनस 21x क्या हुआ, कैंसिल, प्लस का 18y माइनस का 35y, प्लस माइनस माइनस, 35y में से 18y माइनस करना, कौन बचेगा, 17y, बड़ा कौन है 35, साइन किसका है, माइनस, कौन आएगा, माइनस, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 12,250 में से आपको 11,400 माइनस करना है, कितना बचेगा, 850 बचेगा। बड़ा कौन है, माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा, 17y इज इक्वल टू 850, कौन बचेगा, 17y इज इक्वल टू 850।
चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 850 बचा। 17 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में जाएगा। 17 से काटते हैं हम, 17 5 जा 85, कौन है 0, तो y के लिए कौन आई 50। अब इस y के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कहीं भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करूंगा, तो अभी भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। अब सेकंड पुट करना, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये थी बेटा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसी इक्वेशन फर्स्ट में y के लिए पुट करना x की वैल्यू लाने के लिए। चलिए करते हैं, 7x प्लस 6 बीच में इंटू y की वैल्यू कौन है 50 है, तो y की प्लेस पर कौन पुट कर दोगे 50 इज इक्वल टू 3800। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7x प्लस 6 इंटू 50 300 इज इक्वल टू 38 कौन है 00। आपको x के लिए फाइंड करना है, तो 7x का 7x सेम लिखोगे आप, और 3800 सेम लिखोगे, क्योंकि 300 किस में है प्लस में, तो प्लस वाला साइड कहां पहुंचेगा, माइनस में पहुंचेगा। चलिए माइनस करते हैं फिर अपन, 7x 3800 माइनस 300 कितना होता है 3500। x इज इक्वल टू कौन है 3500। 7 मल्टीप्लाई में कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 5 जा 35, कौन बचा 00। और आप देख सकते हो x की वैल्यू 500 आई और y की वैल्यू 50 आई। आपने शुरुआत में वेट को x माना था, वॉल को y माना था, तो लास्ट में आपको लाइन लिख देनी, लाइन आपको यहीं लिखवा देता हूं। लास्ट में लाइन ये आएगी प्यारे बच्चों, हैंस द कोस्ट ऑफ ईच बैट एंड द कोस्ट ऑफ ईच बॉल, यही आएगी ना लाइन, क्योंकि आपने प्यारे बच्चों बैट को x माना था, बॉल को y माना था, तो बैट कौन आया, बैट को x माना था, x वैल्यू कौन आई 500, कौन लिख दोगे 500। फिर एंड द कोस्ट ऑफ ईच बॉल, तो बॉल y माना था, y के लिए कौन आई 50 आई। ये प्यारे बच्चों लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या हुआ, फिनिश हुआ।